अभिषेक उपाध्याय, क्या ये अब ये लंबा खिस्सा दिख रहा है? आप यूक्रेन में भी मौजूद थे, रूस यूक्रेन में जो हुआ कि भाई ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ये भी लंबा खिस्सा दिख रहा है क्या? संदीप, एक बात पे ध्यान देना होगा, इसका जो दायरा है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो बहुत ही जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही जिसके पीछे स्ट्रेटजी है उससे इसका दायरा बढ़ रहा है। मैं वेस्ट बैंक का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं वेस्ट बैंक के अलग अलग शहरों में हूँ। संदीप, रामल्ला होकर के आया हूँ, जिसे डिफेक्टो राजधानी कहा जाता है फिलिस्तीन की। मैं हिलहुल होकर के आया हूँ, हेब्रोन होकर के आया हूँ, और इन तमाम जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि इजरायली फोर्सेस जा रही हैं, वहाँ से गिरफ्तार कर रही, वहाँ छापा मार रही, वहाँ पर मौतें हो रही हैं। तो वो जिस तरह से वेस्ट बैंक एक्टिवेट हुआ है इस बीच में देख रहा हूँ, और वहाँ जिस तरह से विरोध हो रहे हैं, जिस तरह से नॉर्दर्न फ्रंट में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारी जा रही है हिजबुल्लाह की ओर से, वहाँ पर भी मिलिट्री जोन बना दिया है रेजिडेंशियल एरिया के ठीक आगे इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने, और वहाँ पर भी लगातार उस फ्रंट पर फोर्स एक्टिवेट है। तो ये जो मल्टी डायमेंशन में देख रहा हूं कि आप वेस्ट बैंक में देख लीजिए, आप नॉर्दर्न फ्रंट में देख लीजिए, आप इस गाजा बॉर्डर पर देख लीजिए, और उसके अलावा जो लगातार एरियल अटैक चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी स्ट्रेटजी तैयार है संदीप। इस स्ट्रेटजी को हम इसे गेस नहीं कर सकते हैं। हम गेस इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जिन्होंने ये बनाया है और जो मैं देख करके अंदाजा लगा रहा हूं, उनको यहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का अंदाजा है, वो यहाँ की पुरानी लड़ाइयाँ देख चुके हैं, वो 1967 का 6 दिन का वार जीत चुके हैं। तो उनको मालूम है कि हमास की कमर तोड़ने के लिए एक फ्रंट ऑपरेशन नहीं हो सकता है, उसको मल्टी फ्रंट पे लाना होगा, और इसको हम जोड़ेंगे राफा क्रॉसिंग पे जो हो रहा है। आप सोचिए संदीप, 20 ट्रक आज जाके एंट्री कर पाए। सप्लाईज को जिस तरह से इजराइल ने प्रभावित कर रखा है, यहां से बिजली की सप्लाई काट दी है, यहां से राशन की सप्लाई काट दी है, दवाएं कुछ नहीं है, और सप्लाई काटने का मतलब यह है कि आप हमास को अंदर ही अंदर क्रिपल कर देंगे। राफा से जो मदद नहीं जा पा रही है, आपने बहुत अहम बात कही अभिषेक, बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। देखिए, मानवीय पहलू को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोलैटरल डैमेज कहकर ये मिलिट्री के एक्सपर्ट्स उसको कोलैटरल डैमेज कहा और आगे निकल गए, पर जो ये मानवीय पहलू है और जो संख्या है, 13,000 लोग गाजा में जख्मी हैं, 4,385 की मौत हो गई। अब ये इजिप्ट के रास्ते जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ भी रही है, वो 20 ट्रक आए हैं पहली खेप, आने चाहिए कम से कम 100। तो क्या उसके लिए रास्ता खुलता दिख रहा है, या ये वही बूंद बूंद टपकेगी ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर? संदीप, बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, कल मैंने देखा कि जो यूएन के महासचिव हैं वो राफा के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जिस तरह से वो अपील कर रहे थे कि राफा के अंदर जितनी हो सके उतनी मदद पहुंचे, और वो अपील ऐसा लग रहा था कि वो गुहार कर रहे हो इजराइल के सामने, यूएसए के सामने, कि ये ओपन इसको करवाया जाए। और उसमें इजिप्ट और इजराइल, देखिए अहम बात ये भी समझनी है कि इजिप्ट की भूमिका क्या है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इजिप्ट की भूमिका ये है कि उसके पास ऑलरेडी जो है शरणार्थियों की कतार है, वो भी नहीं चाह रहा है कि उसको खुले और वहां से शरणार्थी उसके पास आए। वहां जो मानवीय मदद जा रही है उसमें इजराइल और इजिप्ट इन दोनों का रोल है उस क्रॉसिंग में। तो उस क्रॉसिंग से मदद कम जा रही है, और मदद के पीछे इजराइल की वजह यह कि सप्लाईज हमास के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। हमास की सप्लाई जितनी क्रिपल करेंगे उतनी हमास की कमर टूटेगी। तो ये कोलेटरल डैमेज हो रहा है संदीप, और मुझे लगता नहीं कि बड़ी संख्या मदद वहां से जा पाएगी, क्योंकि सवाल वही आएगा कि मदद किसके हाथों में जाएगी। और आप सोचिए, साउथ में राफा के पास खान यूनिस में भी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, वहां भी हमास के ऑपरेटिव छुपे, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो जहां मदद जा रही है वहां तो हमास पर अटैक कर रहा है इजराइल। तो सीधा सा मतलब है कि मदद किसके हाथ में जाएगी, जो इजराइल का मानना है। तो ये जो लड़ाई है इसका असर राफा क्रॉसिंग के पास के इलाकों में भी होगा। मुझे लगता नहीं कि मदद ज्यादा जा पाएगी, और इजराइल की स्ट्रेटजी एक ही लाइन की है, मल्टी फ्रंट पे मारना है, चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे नॉर्दर्न फ्रंट हो, चाहे ये मदद का रास्ता हो, जो कि हमास के हाथों में नहीं पड़ने देना है। और इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं इजराइल को, इजराइल अपनी स्ट्रेटजी पर ही चल रहा है। मतलब ये बहुआयामी जंग में तब्दील होती दिख रही है, इसको आसान भाषा में कह सकते हैं, रायता भी फैल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।